मेरी टीम देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के मुख्यालय में तामाखानी पर मौजूद है। जैसे बाईं तरफ नजर आ रही उत्तराखंड क्रांति दल, और जहाँ तक भी इस जगह की बात करूँ, इस नगरी की बात करें, पूरा डिटेल लगभग 7 बार हम भी न्यूज़ लगा चुके हैं। और यदि मैं एनजीटी की बात करूँ, और शायद ऐसा लगता है मानो 4 से ज़्यादा तो लगभग मुख्यमंत्री और 4 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और नगर पालिका का तीसरा कार्यकाल अभी चल रहा है। यदि मैं बहरहाल इसके बारे में बात करूँ, लगभग 12 साल का समय शायद देखते हुए हो गया जब ये तामाखानी, यानी तांबा, कभी यहाँ पर तामाखानी का मतलब तांबा का जो पर्वत है, कभी यहाँ पर तांबा निकलता था। आज तांबा की जगह कचरा निकल रहा है। देखिए आप, तांबा की जगह कचरा निकलता हुआ नजर आ रहा। दिखाएंगे, मेरे सहयोगी पृथ्वीदत्त नैथानी हैं। आज केंद्र, जहाँ तक उत्तराखंड क्रांति दल की बात करूँ, पहले भी उत्तराखंड क्रांति दल ने हमने ग्राउंड रिपोर्ट की थी। पहले भी रावत जी जिन्होंने आंदोलन किया, आंदोलनकारी रहे, अनेकों नए किस्में हैं, ये पहले भी आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बहरहाल ये तो विधायक लोग जो सांसद हैं या विधायक या मुख्यमंत्री जो हवाई से चल देते, कई सचिव आए। गंगोत्री यमुनोत्री धाम का मुख्यालय भी है यहाँ पर, जहाँ से शोर से माँ गंगा का 20 मीटर पर अभी भी गंदगी नजर आ रही है। ये तो लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं पता नहीं। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 का पूरा उल्लंघन होता हुआ नजर आता है। और साफ शायद किसी ने अभी तक मूव नहीं किया। या तो हाई कोर्ट में तो कई बार एप्लीकेशन गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी आर्टिकल 32 में आप जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट पर विवेकाधीन होता है, जो कि विवेक नहीं कर पाता है, शायद ऐसा लगता है। सुप्रीम कोर्ट अभी तक शायद कोई गया नहीं, जो मेरा मानना है। क्या अभी उत्तराखंड क्रांति दल में मीडिया प्रभारी भी हैं, महामंत्री भी हैं, किरण रावत जी हैं, और अपने आप एडवोकेट भी हैं। हालांकि मैं यदि ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात करूँ, कई एडवोकेट मैंने भी देखे कवरेज करते हुए, विधायक भी देखे, कुछ नहीं कर पाए वो लोग। बहरहाल क्या कर पाएगी उत्तराखंड क्रांति दल, देखते हैं। जिस हिसाब से उत्तराखंड का भी मूवमेंट बना हुआ, क्या कहेंगे उनसे ज़रा बातचीत करेंगे। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत तेज़ी से उत्तराखंड क्रांति दल भी मूवमेंट में है। सबसे पहले तो इस कचरे को लेकर क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो कचरा है आप स्वयं यहाँ पर ढेर देख पा रहे हैं, और इस कचरे का ढेर यहाँ से 400 मीटर उधर तक ये कचरे का ढेर फैला हुआ है। इसका साफ तात्पर्य है कि कई सालों से जो है कचरा यहाँ पर डंप किया जा रहा है। और जैसा कि अभी आपने स्वयं बोला है कि कई इसमें मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल बदल गए हैं, कई यहाँ पर नगर हरीश रावत से लेके कई रावत, 3 रावत दिन तक, धामी जी तक जो है यहाँ पर, तब से ये जो है डंपिंग जोन हटाने की बात चली आ रही है। यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्षों के कार्यकाल बदले जा चुके हैं, यहाँ पर जिलाधिकारी 4 जो है आके जा चुके हैं। उसके बाद भी, जबकि समय समय पर यहाँ पर पत्राचार हुए हैं, आंदोलन हुए हैं, प्रदर्शन हुए हैं, उसके बावजूद भी जो है इस पर कोई कार्रवाई न किया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। थोड़ा आपको रोकूंगा, क्योंकि आप तो एक महिला भी हैं, एडवोकेट भी हैं। क्या आपसे उम्मीद करूं कि आर्टिकल 32 के अधीन क्या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट यदि एप्लीकेशन वास्पिक को लगाता है? जहां तक मैं जानता हूं, लगातार मैं भी एपिसोड एंकरिंग करता हूं दिल्ली में, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई वास्पिक लगाएगा एप्लीकेशन? सुनाई तो होती है, तो उम्मीद करें आपसे, आप महिला भी हैं, यूकेटी में भी हैं, हाँ सब कुछ है, क्या ऐसा कुछ लगेगा, बदलाव आएगा? देखिए, मैं इसमें आपको बताना चाहूँगी कि स्वच्छ वायु और स्वच्छ जल, ये जो है प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है। हाँ, आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट है। 21 ये हमारा संविधान में प्रत्येक नागरिक को प्रदत्त मूल अधिकार है। और इसके हनन पर आर्टिकल 226 में माननीय उच्च न्यायालय और आर्टिकल 32 में जो है माननीय उच्चतम न्यायालय में जो है कोई भी व्यक्ति वहां पर अपनी याचिका दायर कर सकता है अपने मूल अधिकार के हनन के लिए। और यहाँ पर तो स्पष्ट तौर से उत्तरकाशी के प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार का हनन हो रहा है। यहाँ पर एनजीटी कई सालों से हो रहा है। आशीष चौहान को अवार्ड भी मिला है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सफाई का। अब सोच सकते हैं आपको कैसे मिला होगा, और तब से ये कचरा है। अब आप देखिए, यहाँ पर एनजीटी के भी नियमों का सीधे उल्लंघन हो रहा है। एनजीटी के नियमों में 200 मीटर के दायरे में इस प्रकार से कोई भी क्या पार्टी एक्शन लेने वाली है, कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? इसमें उत्तराखंड क्रांति दल जो है हमेशा से ही प्रदेश हित के मुद्दों पे मुखर रहा है। और ये जो मुद्दा है, ये प्रदेश हित नहीं है, ये हमारी जनता के स्वास्थ्य से रिलेटेड एक मुद्दा है। स्वास्थ्य जो है प्रथम एक जिम्मेदारी होती है यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं, उनका जनता के स्वास्थ्य के लिए जो भी उनको
करने की जो ये पूर्ण नहीं कर पा रहे। उत्तराखंड क्रांति दल ने जो है स्पष्ट मांग की है नगर पालिका अध्यक्ष से और यहाँ के जिलाधिकारी से कि तत्काल ये जो है उन्होंने जिस प्रकार के भी ये टेंडर डाले हुए हैं, जो भी उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो ताज़ा कूड़ा होगा उसे तत्काल यहाँ से हटाया जाएगा और जो पुराना कूड़ा है उसको भी यहाँ से अन्यत्र जो है प्लांट में स्थानांतरित किया जाएगा। यदि वो इसमें फेल हो रहे हैं तो उत्तराखंड क्रांति दल, क्योंकि हम क्रांतिकारी पार्टी है, हम आंदोलनकारी पार्टी है, हम जो है किसी भी उसका विरोध अपने आंदोलनों से करते हैं, तो हम ये सारा कूड़ा जो है खुद फावड़ा बेलचा लेकर जो है नेशनल हाईवे पर डाल देंगे। चले, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी किरण राव जी। हालांकि उत्तराखंड क्रांति दल की बात करूँ तो राव जी से बात करेंगे। सबसे बड़ी बात, पार्टी चुनाव के दौरान एक्टिविटी तो हो जाती है, अब मूवमेंट देखना ये है कि उत्तराखंड क्रांति दल क्या लास्ट तक बना के रखेगी या चुनाव के दौरान फिर फ्लॉप हो जाएगी। इतिहास है उत्तराखंड क्रांति दल का भी, हम आपके सामने कह रहे हैं। बहरहाल तो टाइम बताने वाले हैं। राव जी, आप तो कई बार, तीसरी बार शायद मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर, हालात जस के तस हैं। शॉर्ट में बताइए आखिर क्यों है और क्या हो सकता है इसमें। धन्यवाद भावना जी। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, इस कूड़े पे हम लोगों ने कम से कम 10 बार ज्ञापन दे दिया है, हमारी पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल ने। और आपको पता होना चाहिए कि दिस इज NH, ये नेशनल हाईवे, ये NH नहीं कुछ है। नहीं, सब उधड़ चुके हैं, NH उधड़ गया। सच्ची बात है, मुख्यमंत्री आते हैं, उद्घाटन होते हैं मेलों का। टनल जो है NH में नहीं आती है, NH में ये है। राइट। और इस NH में जो है आपका चाइना, तिब्बत, नेपाल की सीमाएं लगी हुई हैं। कल के दिन देखेंगे जैसे पूरे विश्व में वर्ल्ड वार लगा हुआ है। क्या हो सकता है उत्तराखंड क्रांति दल से, क्या उम्मीद की जा सकती है? अभी हम मैडम किरण राव ने कहा तो, अगर इन लोगों ने एक्शन नहीं लिया। कितने दिन का आपने इनको टाइम महीने का। एक महीने का। चलिए, 1 महीने का टाइम दिया, बताएंगे। बहरहाल एक बहुत बहुत धन्यवाद आपके। पुराने बहुत चावल हैं जेठूलाल भारती, कई सालों से अनेक चुनाव भी लड़े, बहुत देखा है। ये देखिए, तामा खानी, तामा निकलता था कभी, आपके जमाने का वैसे होता था या सिर्फ नाम तामा खानी है? नहीं, निकलता था। ये देखिए गवाही वो निकलता था और अब जो कूड़ा निकल रहा है। अब क्या बोलेंगे आप? ये हालत देख के आपको कभी पीड़ा उड़ा होती है? दिखाई जरा रहमान साहब, जरा दिखाई जरा। 20 मीटर है भाई गंगा जी, कैसे मान लो कि आप गंगा अभियान चला रहे हैं, स्वच्छ अभियान चला रहे हैं, सारे ध्वस्त हैं यहाँ पर, आर्टिफिशियल, नकली कह सकता हूँ दावे के साथ। शायद मैंने भी 9 बार न्यूज लगाई यहाँ, 10वीं बार आज कर रहे हैं। क्या बोलेंगे आप? जी, मैं तो ये बोलूंगा कि इसको कूड़ा को यहाँ से हटाइए और ये डंपिंग चून जो यहाँ हो रहा है ये बहुत दुख की बात है। इसको जो है कम से कम जो है कई किलोमीटर जंगल में होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल दिखाएंगे क्या वास्तविक की यूकेडी लगातार जो अभियान कर रही है, क्या वास्तविक हो पाएगा, ऐसा बदलाव आएगा। अनेक नेता आए, अनेक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आए, मुख्यमंत्री से हमने सुना है, लेकिन कुछ भी अब देखने को नहीं मिला। जैसे देख सकते जो कि तसालत क्या वास्तविक ही बन पाएगा। एक जरा नगर अध्यक्ष उनसे बात करेंगे। कभी क्या बोलेंगे आप? अपना थोड़ा नाम वाम बताइए। मेरा नाम सुजीत सिंह राणा। राणा साहब, क्या बोलेंगे सब देख करके? मैं तो ये बोलूँगा कि परसों देखिए जैसे धन सिंह रावत जी आए थे, स्वास्थ्य मंत्री है, थोड़ी उन्हें भी तो शर्म नहीं आई। राइट, आपकी पार्टी से क्या उम्मीद करें? हमारी पार्टी से हम तो यही बोल रहे हैं कि अगर 1 महीने में अगर इन्होंने कुछ इसका निस्तारण नहीं किया है तो 1 महीने बाद नगर पार्टी जोश में उतरेगी। जिस तरीके से आंदोलन से आपने राज्य बनाया, क्या उस भाव में आएगी? बिल्कुल नगर पालिका और कलेक्ट्रेट का घेराव होगा, बहुत तरीके से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और साहब ये बताइए, आप तो शायद कई जगह घूमते हैं, चुनाव भी आपने लड़े, इस टाइप की बदतर हालत कभी नजर आया आप? देखिए, ये बदतर से बदतर हालत है और ये बयां कर रही है हमारे उत्तराखंड की कि क्या दुर्दशा हो गई है। क्या माने अब क्या होने वाला आगे? देखिए, आपका धर्म कांटा इन्होंने दबा दिया है, जिस पर जिसको आपकी पार्टी क्या संज्ञान आज माना जाए? देखिए, हम यहाँ पर आज आ रहे हैं और सभी जगहों की शहरों की हालत उत्तरकाशी के जैसे ही हैं। राइट। हम लोग उत्तरकाशी के डीएम को आज बता चुके हैं कि भैया ये टेंडर आपको निरस्त करने होंगे। ओके। और दूसरी एजेंसियों को आप लाइए और उनको समय अवधि बताइए कि ये कब तक आप हटाएंगे। आपने कई बार चुनाव भी लड़ा, थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए अपना पूरा परिचय दीजिए आप। मैं जयप्रकाश उपाध्याय हूँ और राज्य आंदोलन से लेकर अब तक मैं उत्तराखंड क्रांति दल में काम कर रहा हूँ। और उत्तराखंड क्रांति दल का जो हमारा जो राज्य आंदोलन का जो उद्देश्य था, आज वो आपके सामने है कि क्या हालत हमने अपने उत्तराखंड की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसी हालत भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की हमारी जनता को करनी चाहिए। उनको झूठे डंडे और डंडों में नहीं बहकना चाहिए, झूठे वादों और दावों में नहीं बहकना चाहिए। इस कूड़े हाल की तरह हमें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की करनी चाहिए, उनके झंडों की करनी चाहिए कि कूड़े के ढेर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के झंडों में तब्दील होने चाहिए, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सहयोगी यूकेडी के साथ में बात करूँ, क्या बदलाव आएगा, क्या वास्तविक समय बदलेगा, क्या हालत बदलेंगे। लगभग 13 साल हो चुका है। देखते हैं यूकेडी, हालांकि यूकेडी पर भी कई आरोप हैं,
वो सिर्फ चुनाव के दौरान एक्टिवेट हो जाती है। बहुत अच्छा मूवमेंट तो अभी चल रहा है, लेकिन मूवमेंट लास्ट तक रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये पहले वालों की तरह खिसक जाएंगे पार्टी छोड़ के, कहीं ये तो नहीं होगा। पृथ्वीदत्त दैथानी के साथ महेश बोगड़ा, गंगा 24 एक्सप्रेस, उत्तरकाशी से सीधे तांबा की जगह कचड़े हो रहे पैदा पर सीधे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट।